सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और हम मसूद अहमद फलाही साहब की मशहूर किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान की समीक्षा कर रहे हैं। एक एक चैप्टर का अलग अलग से हम समीक्षा कर रहे हैं ताकि हम इस किताब को अच्छे से समझ सकें। और इसमें मसूद अहमद फलाही साहब के साथ मैं अपने ओर से भी कुछ टिप्पणियां किया करता हूं, तो सारी बातें मसूद अहमद फलाही साहब की नहीं होती है इस वीडियो में। तो मैं हालांकि इसको स्पष्ट कर देता हूं कौन सी बात मसूद अहमद फलाही साहब की, कौन सी बात मैं अपनी ओर से या पसमानदा दृष्टिकोण से कह रहा हूं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि कैसे इस्लाम भारत में आ गया और उसकी जो उसका सिद्धांत था, मसावात का सिद्धांत था, वो कितना प्रभावशाली था कि इसने यहाँ के वंचित वर्गों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे थे कि कैसे इस्लाम 800 साल रहने के बावजूद जो है यहाँ पे दलितों का कन्वर्जन वैसे नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस्लाम जब आया तो उसके अंदर जो है जातिवाद की जड़ें मजबूत थी और वो अपने सिद्धांत से बहुत भटक चुका था। दूसरी बात हमने ये देखा था कि कैसे कुफू के सिद्धांत को इस्लामी मान्यता के साथ इस्लाम में स्थापित कर दिया गया और देवबंद जैसे बड़े मदरसे भी अपनी वेबसाइट पे आज भी कुफू के सिद्धांत को लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन किसके बराबर है, कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकता। तो यहां तक हमने पिछले पार्ट में हमने बात कर ली थी। अब ये जो नया पार्ट है, ये इस नया पार्ट का नाम है मुस्लिम शासन काल में जातिवाद का संघर्ष। इस बात को समझिए कि ये किताब जो है उर्दू में है और मैं इसकी हिंदी में समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हो सकता है कि कहीं कहीं मुझसे कुछ गलतियां हो जाए। तो अब ये जो पार्ट है ये है मुस्लिम शासन काल में जातिवाद का संघर्ष। इसमें सबसे पहले ये समझिए कि मसूद अहमद फलाही साहब जो है एक मिथिकल कैरेक्टर जो है इस्लाम का, इस्लाम ही नहीं, ये इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का एक मिथिकल कैरेक्टर है जिसको मुसलमान जो है इब्लीस बोलते हैं और ईसाई और यहूदी जो अज़ाज़ील बोलते हैं। ये फरिश्तों का सरदार था, जिन्नातों में से था, जिन था। और जब ये दुनिया बनाई गई, अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बना दी और दुनिया बनाने के बाद जब उसने आदम, जिसको एडम बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और कहा कि सारे फरिश्तों को कहा कि इसके सामने सजदा करो, तो उसमें इसने जो इब्लीस था, अज़ाज़ील था, इसने इनकार कर दिया। कहा कि ये बंदा तो मिट्टी से बना हुआ और मैं आग से बना हुआ हूं, मैं जन्म के आधार पर इससे श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं जो है सजदा नहीं करूंगा इससे। इस बात को आधार बनाते हुए मसूद अहमद फलाही कह रहे कि ये वो पहला इंसान था, ये पहला व्यक्ति था जिसने जन्म आधारित ऊंच नीच की बात की इस्लामी हिस्ट्री में। इसलिए ऐसे हर व्यक्ति जो जन्म आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं उनको मसूद अहमद फलाही साहब कहते हैं कि ये जो है इब्लीस है। इब्लीसवादी शब्द उन्होंने इजाद किया है, तो वो इस शब्द का इस्तेमाल इस किताब में कई जगह करते नजर आ जाएंगे कि इब्लीसवादी सिद्धांत को लेके। अब ये जो शब्द है इसका कोई ऐतिहासिक तो कुछ प्रमाण है नहीं, तो ये धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से इसको निकाला। जिस तरीके से मनुवादी शब्द है, मनुवादी किसे बोला जाता है? जो मनु स्मृति को फॉलो करता हो, तो उसी तरीके से इन्होंने भी एक ऐसा ही मिलता जुलता शब्द डेवलप कर लिया है, इब्लीसवादी शब्द। तो सुनिए एक बार मसूद अहमद फलाही साहब क्या कहते हैं। बेसिकली ये जो नस्ब में ऊंच नीच या पेशे में ऊंच नीच या मालदारी में ऊंच नीच, किसी तरह की जो ऊंच नीच है या तकब्बुर है, बेसिकली ये इब्लीस ने का इजाद किया हुआ है। आपको कुरान में 4 जगहों पे अल्लाह ने बहुत डिटेल मेंशन किया है कि जब अल्लाह ने कहा कि हमने जो है फरिश्तों से कहा और जिन से कहा कि हम एक इंसान पैदा करने वाले हैं मिट्टी से, जब हम पैदा कर चुके तो तुम उसको सजदा करना। मतलब वहाँ उसको तो सबने कर लिया सजदा, लेकिन इब्लीस इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सजदा तुमने क्यों नहीं किया? कहा कि अना खैर मिन हो, मैं उससे बेहतर हूँ। इब्लीस का है। और इंसान को आपने सड़ी गली मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, आग मिट्टी से अफजल है, बेटर है, उसने कहा। और एक बेटर चीज़ जो है ख़राब चीज़ को कैसे सजदा करे? तो बेसिकली ये ऊंचाई नीचाई तकब्बुर जिसे हम कहते हैं, चाहे पैदाइश की बुनियाद में तकब्बुर हो, चाहे किसी तरह का तकब्बुर हो, इब्लीस की देन है। इस अल्लाह ताला ने इसके खिलाफ उसको बहुत डांटा, उसको जन्नत से बाहर कर दिया, हमेशा उसको मलऊन कहा और कहा कि जब इब्लीस ने कहा कि हमें आप इंसान की ओर से भगा रहे हैं, तो अब मैं वादा करता हूँ कि इंसान को भड़काऊँगा। भड़काने का मतलब यही कि हम उसको ज़ात पातें बांटेंगे। उलमा आमतौर पर कह देते हैं कि भाई ज़ात पात वो नमाज नहीं पढ़ने देगा और रोज़ा नहीं रखने देगा,
लेकिन जिस ज़माने में नमाज रोज़ा फ़र्ज़ था ही नहीं, इंसान की तख्लीक हुई थी, उस ज़माने में इसका क्या कंसेप्ट है? तो उसने जो वादा किया अल्लाह से, या अल्लाह से कहा कि हम इंसान को भगाएंगे, मतलब ज़ात वात बांट देंगे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, जो तुम्हारी बात मानेगा उसको तुमको मैं जहन्नम में डाल दूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग ज़ात पात या ऊंच नीच का कंसेप्ट पेश करते हैं, वो बेसिकली इब्लीस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ये इब्लीस की इस्तिलाह थी, इब्लीस की सोच थी। इसीलिए हम इसको जिस तरह मनुवाद, ज़ात पात जो हिंदू में समाज में मनुवाद कहते हैं, मनुवादी कहते हैं, उसी तरह हम इसको कुरान की इस्लाह में इब्लीसवाद, इब्लीसी कह सकते हैं। जी, तो जैसा कि मुस्तफा फ्लाई साहब कह रहे थे कि इब्लीस किस तरीके से उसने जो है बहकाया और कैसे अल्लाह के बंदे जो है इसको नहीं मानेंगे ये सब। तो खैर इससे अब आगे चलते हैं, ये मिथिकल कैरेक्टर से आगे निकलते हैं। वो मुस्तफा फ्लाई साहब जो है वो उनकी जो मिजाज है वो पसमानदा आंदोलनकारियों की तरह जो है सख्त नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा नरमी बरतते। वो कहते हैं इब्लीसवादी तो हर समाज में मौजूद है, चाहे वो पसमानदा हो चाहे वो अशराफ हो। तो पसमानदा भी अगर जो है ऊंच नीच की बात कर रहा है तो वो भी इब्लीसवादी है। तो यहां से अब चलिए हम टॉपिक पर रहते हैं कि अरब के मुस्लिम समाज में जातिवाद। अब यहां पे ये बात समझना है कि अरब समाज में भी ऊंच नीच की बात थी। तभी जो शब्द कोई भी समाज बनाता है, अशराफ, अजलाफ, अर्जाल, ये शब्द जो बने, इसका ये शब्द कहीं से निकले हैं। तो कोई ऊंचा कोई नीचा है, तभी ये शब्द बने हुए हैं। तो जैसा कि इसके बारे में जो है मसावात की जंग जो है, मेरा पुराना एडिशन मेरे पास, ये अली अनवर साहब की किताब है, इसमें भी ये बात वो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है ये बीमारी वहीं से थी। मुस्तफा फ्लाई साहब भी इस बारे में कह रहे हैं। पहले उनको सुन लेते हैं मुस्तफा फ्लाई साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सुनिए एक बार। पर सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात मत कीजिए। ये पूरे हर जगह जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज है, हर जगह जात पात मतलब ऊंच नीच का तस्वुर है। कहीं कबीले के लेवल पे है, कहीं जात के लेवल पे है, कहीं कास्ट का नाम बदल जाता है। अब ये हमारे यहाँ बड़े धड़ल्ले से हम कह देते हैं कि हिंदू समाज का इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये इसको आप देखिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम आने से पहले जब सेंट्रल एशिया से मुसलमान आए हैं, वो कास्ट सिस्टम से या ऊंच नीच से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे। और जो उस ज़माने में जो किताबें लिखी गई इंडिया में जो आई है, इंडिया से नहीं लिखी गई थी, वहाँ से आई थी वो। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा डिफिशन की जरूरत है। ये एक फैक्ट के खिलाफ है कि हिंदू समाज का देना है। ये हम मानते हैं कि अरबों में जो है ज़ात जो है पेशे की बुनियाद पर नहीं था। हिंदुस्तान में पेशे की बुनियाद ज़ात बन गई। अकबर के दौर में जब सारे पेशों को बढ़ावा दिया गया तो वहाँ एक पेशा, एक कास्ट बन गया। ये तो मानते हैं। लेकिन ऑलरेडी इसका जो है एक दूसरे के खिलाफ तसव्वुर था। हम देखते हैं कि जो मुसलमानों की आपस की लड़ाइयाँ हैं वो बिल्कुल ही कबाइल और ज़ात की बुनियाद पर लड़ी गई। खिलाफत का मामला रहा हो, मतलब एक कबीला कहता कि नहीं अहले बैत खलीफा बनेगा, एक कहता नहीं कुरैश बनेगा। ये सब क्या है? ये तो उसको हम इसी लिहाज से मानते हैं। अब जो अहले तशय्युअ जिसमें शिया कहते हैं, उनके सारे इमाम जो अहले बैत हैं, सैयद हैं। जो सुन्नियों के कुछ ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि सारे खलीफा जो है वो कुरैश से बनेंगे। तो डेमोक्रेसी तो रही नहीं वहाँ पे, अगर इसको मान लिया जाए तो, जबकि इस्लाम से खिलाफ है। कुरान कहता है कि भाई जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उसको हम खूब बनतेंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ज़ात पात हिंदुस्तान में आने से पहले मुसलमान इससे हो चुके थे। और इसकी बेसिक लड़ाई ये मसला रहा कि लोग हुकूमत की लड़ते रहे और अपने सपोर्ट में हदीस गढ़ते रहे। कुरान की आयतों को जो बिल्कुल जो इस्लामी या इंसानी मसावात के बारे में थी, उसको उन्होंने अपने लिहाज से उसको एक्सप्लेन किया। जो आयतें नहीं थी, मतलब एक ही वर्ड, मैं मिसाल दूं कि एक ही वर्ड दो जगह आता है, तो एक के लिए कुछ और करते हैं, एक के लिए कुछ और कहते हैं। ये अपने मफाद के लिए। उस ज़माने में बहुत से लोग पकड़े गए जो अपने अपने कबीले की तारीफ करने के लिए कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। तो ये भी एक कास्ट को बढ़ावा देने का एक तरीका, वो जरिया बना। हाँ, तो मुस्तफा फ्लाई साहब भी यही कह रहे हैं कि ये जो जातिवाद जो था, जो जातीय स्ट्रक्चर था, वो वहां उतना मजबूत नहीं था। ठीक है, वो ईरान में जाके मजबूत हुआ। लेकिन उसके पहले उन्होंने कुछ बातों को यहाँ पे कोट किया है, मैं उसको भी कोट करता चलूं। वो कह रहे हैं कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के मानने वाले वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात की कि मैं भी प्रोफेट हूं, जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मैं भी उन्हीं पैगंबर हूं। तो उनकी बातों को न मानने का जो एक आधार उन्होंने बनाया, वो ये बनाया कि तुम उस नस्ल से आते हो जो गुलाम थी, मतलब जो दासी की नस्ल थी। वो क्या था, इसको समझिए कि इब्राहिम, एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें, चिल्ड्रन ऑफ इब्राहिम,
तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, उसमें बताया किस तरीके से जो ये तीनों धर्म है ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे से निकले हैं। ठीक है, तो उसमें एक बेटा था, उनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, और एक बेटा था उनका नाम इसहाक। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, ये इनकी माँ का नाम था हाजरा। ये किप्ती नस्ल की दासी थी मतलब कि ये जो हजरत इसहाक थे, जिससे यहूदी निकले, फिर बाद में इसी से ईसाई निकले, इनकी जो माँ सारा थी उनकी भी दासी थी ये। तो इसलिए इसको कहते थे कि ये तो दासी वाले नस्ल से है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए हम इसको अपने बराबर का नहीं मानते। ये बात जो है मुस्तफा फ्लाई साहब निकाल के ला रहे हैं, बता रहे हैं कि इसलिए जो है इनको नहीं माना गया, इनकी बातों को नहीं माना गया। इनकी बातों मतलब कि इनके प्रॉफिट का जब इन्होंने दावा किया तो उसको इनकार करने की एक बड़ी वजह यही बनी थी। और इसमें फिर वो समझा रहे हैं कि कैसे अरब समाज में भी अरब गैर अरब का एक तो फर्क था ही, बाद में फिर कबीलों का फर्क था, कबीले के हिसाब से जो है बटे हुए थे, अलग अलग कबीले हुआ करते थे। फिर कबीलों में भी खानदान, कौन सा शरीफ खानदान कौन सा शरीफ खानदान नहीं, ये सब भी बात थी। आगे वो बता रहे हैं कि बदर की लड़ाई के बारे में बता रहे कि जो इस्लाम की पहली लड़ाई थी, जो प्रोफेट मोहम्मद ने जो पहली लड़ाई लड़ी थी वो बदर के मैदान में लड़ी थी। तो उसमें जब लड़ने आए कुरैश खानदान के लोग, तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो है अंसार को मत भेजिए, हमारे बराबर के लोगों को भेजिए। तो वो ये सब बात जो है समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरह की भावना वहां मौजूद थी, मतलब ऊंच नीच की भावना थी, लेकिन जातिवादी भावना नहीं थी। ये साथ में जोड़ रहे हैं। अबुल कलाम आजाद को वो कोट कर रहे हैं कि इस्लाम से पहले अरब में किसी न किसी रूप में छुआछूत और गर्व और घमंड प्रचलित था। ठीक है, ये उसको अरब समाज में ये पहले से ये फीलिंग थी ऊंच नीच की। लेकिन जब ये अरब समाज के लोग जब ईरान पहुंचे तो ईरान में जाके उनकी बातों को आधार मिल गया, क्योंकि वो मुस्तफा फ्लाई साहब का कहना है कि ईरान में से ही जो है आर्य जो थे वो भी उधर से ही आए थे। तो वहां पे पहले से वर्ण का विभाजन था ही, तो जब वर्ण का विभाजन वहां पे जाके मजबूत हो गया, फिर वो जब भारत आए तो उनमें जाति भी उस वर्ण व्यवस्था में जाति भी उसी तरीके से आके फिट हो गई। इस तरीके से की बातें वो कह रहे हैं। मैं कुछ और पढ़ देता हूं। वो कह रहे कि उनका वो देखिए वो प्रसिद्ध समाजशास्त्री गौस अंसारी को कोट कर रहे हैं मुस्तफा फ्लाई साहब, और वो गौस अंसारी लिख रहे हैं कि इस्लाम से पहले अरब समाज कबीलों कुलों में बटा हुआ था। कबीलों और कुलों के अंदर सामाजिक वर्गीकरण नहीं होता था। हालांकि विभिन्न जातियों या एक ही जाति या विभिन्न कबीलों में विवाद सामान्य रूप से होते रहते थे, और यद्यपि जातियों और कबीलों के बीच अधिकतर युद्ध भी होते थे, इसके बावजूद एक जाति या कबीले की तुलना में श्रेष्ठता या निम्नता की धारणा इसके अनुसार मौजूद नहीं थी, जिस तरह वर्तमान बहुधर्मी समाज में यह प्रचलित हो चुकी है। वो तो बता रहे हैं कि वहां पे ये मौजूद था, लेकिन इस तरीके से मौजूद नहीं था जिस तरीके से हम भारत में या इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, फिर आगे वो देख रहे हैं कि आगे वो बता रहे हैं कैसे ये सब चीजें आई। तो इसमें भी वो एक बात कर रहे हैं कि हजरत उस्मान के वक्त में जो है, हजरत उस्मान के खिलाफत काल में यमन में एक यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा कपटतापूर्वक इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता। वो कर अब्दुल्ला बिन सबा जो था वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और वो ये बता रहे हैं कि ईरान में जो है वहां पर पहले से ये मौजूद था। वहां पे देखिए अरब समाज जो था कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज की अपनी एक समस्या होती है। वो समस्या क्या होती है कि वहां पर बराबर मुखिया होते, सरदार टाइप के लोग होते, राजा नहीं होते। जबकि ईरानी समाज राजतंत्र था, वहां पे सदियों से राजतंत्र चला आ रहा है। तो वहां पे जब इस्लाम धर्म गया तो वहां पर वहां की चीजें, वहां के जो सामाजिक स्ट्रक्चर था उसमें ढल गया। तो उसी को बता रहे कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु के खिलाफत काल में यमन के एक यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा ने कपटतापूर्ण इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उसने नस्लवाद कबीलाई भेदभाव को हवा देना शुरू किया। उसने केवल कबीलों के आधार पर हजरत उस्मान की खिलाफत का विरोध किया और यह कहना शुरू किया कि क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला नबी के चचेरे भाई, दामाद और उनके परिवार से हैं, इसलिए वह खिलाफत के अधिक हकदार हैं। इन सब का परिणाम यह निकला कि अब्दुल्ला बिन सबा के गुट ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। इस्लाम में यह पहली शहादत थी जो नस्लवाद और कबीलाई भेदभाव के कारण हुई।
अब यहाँ से वो वही खिलाफत वाले पूरे युद्ध जो हुआ उसको लेके यहाँ पे आ रहे हैं कि किस तरीके से जो खिलाफत का जो युद्ध हुआ उसने जो है इस जातिवाद को बढ़ावा दिया, और कैसे हर व्यक्ति इस बात को मनवाने पे तुला हुआ था कि उसके खानदान या उसकी नस्ल जो है वो जातिवाद वो जो है खिलाफत के लिए सबसे ज्यादा उचित है। तो इसके लिए वो हदीसों को गढ़ना भी शुरू किए और ये बताना शुरू किए कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को ही चुना है। अब वो ये कह रहे थे कि हम ही यहाँ पे खलीफा बनेंगे। जैसे जो सुन्नी हुआ थे वो ये कह रहे थे कि खलीफा कुरैश से बनेगा, और जो शिया थे वो ये कह रहे थे कि उनके खानदान से बनेगा। दोनों ही महदूद कर दिए थे, दोनों ही कुछ लोगों तक ही जो है खिलाफत को महदूद करके रखे थे। मसूद फलाई साहब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा रहे हैं, पहले एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। और उस दौर में ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो एक पूरा एक हिस्ट्री है, इसमें कई हम उनसे कुछ बातों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, कुछ बातों से इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं। उसमें एक आता है कि अब्दुल्लाह इब्न सबा था, उसने ये कहना शुरू किया कि खिलाफत के हकदार जो है हज़रत अबू बकर या उमर या उस्मान ना होकर के हज़रत अली हैं, क्योंकि आपके वो दामाद हैं और भाई कज़िन हैं। और पूरी हिस्ट्री देखिए, क्योंकि हज़रत उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था, और बनु उमैया में या बनु हाशिम में हमेशा जो है एक जंग रही, चूँकि बनु हाशिम जो है वो एक मजहबी ग्रुप था जो खाना काबा का जो है वो मुतवली था, और बनु उमैया जो है वो दुनिया पर काबिज था। अबू जहल के डेथ के बाद पूरी लड़ाई जो है इस्लाम की जो हुई है उसमें बनु उमैया के लोग आगे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग्रुप था, लेकिन इस्लाम को सब लोग एक हो गए। अब ये सवाल ये पैदा हुआ कि उसकी बातें जो है उन इलाकों में, खास ईरान के इलाकों में जहाँ जो है ऑलरेडी का सिस्टम का एक तबक़ात का नज़रिया पाया जाता था। आप देखेंगे वहाँ की हिस्ट्री देख लीजिए ईरान की, तो वहाँ ईरान के जो असल कौम है आर्या हैं, और वहीं से आर्य हिंदुस्तान आए हैं। जो हिंदुस्तान में जो 4 ग्रुप थे हिंदुओं में, ब्राह्मण है, कश्तरिया है, वैश्य है, शूद्रा है, ऑलरेडी वहाँ ही पाए जाते थे। नाम चेंज था, वहाँ था कि जो है वो एक फौजी ग्रुप था, किसान था, गडेरिया था, और जो है पुरोहित ग्रुप था। अवस्था पीरियड जो इस्लाम से पहले का पीरियड है उसमें पाया जाता था। और वो मैं थोड़ा बता दूं, वो पारसियों की जो किताब है उसका ऋग्वेद से बहुत ही सिमिलरिटी मानी जाती है। हाँ, तो देखिए दोनों कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी है तो सिमिलरिटी तो होगी ही। और दूसरी चीज़ ये है कि अब अब्दुल्लाह इब्न सबा के नज़रियात बहुत वहाँ फैले, इसलिए कि वहाँ जो मौजूद पारसियों के यहाँ जो कोई डेमोक्रेटिक संस्था का तस्वर नहीं था। उनके यहाँ के गौस अंसारी ने बहुत लिखा है, और मोहम्मद उमर ने, कि इस्लाम ईरान में मज़हब के तौर पे तो मान लिया गया, लेकिन वहाँ के जो समाजी ढांचा था वहाँ पे झुक गया वो। अब देखिए ये पूरा जो है जो अब्बासी पीरियड रहा, अब्बासी पीरियड में आपको पुरानी ईरानी छाप मिलेगी आपको जो है सब कुछ पे, जो आपकी जो तारीख लिखी गई, उस मुसलमानों की जो तारीख लिखी गई, जो उनकी हदीसें लिखी गई, जो उनकी तफसीरें लिखी गई, सब के अंदर आपको जो है वो कास्ट सिस्टम का झलक नज़र आएगा आपको। जितनी जो हदीस की तदवीन हुई है अब्बासी पीरियड में हुई है, तफसीर हुई है की तदवीन हुई, मतलब तफसीर की लिखी गई या हिस्ट्री की बुक लिखी गई है उस लिखी गई है, तो उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो आपकी अकल मान नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है। और उसमें यहाँ तक कह दिया गया कि उसमें उस दौर में खास तौर से जो है अहले बैत का तस्वीर पैदा किया गया, और जो उनके लिए नहीं अब्बासी अहले बैत नहीं थे, लेकिन उनको भी सईद कहा जाता है। लेकिन वो एक पूरा इख्तिलाफ है, मैं कभी से डिफरेंट गुफ्तगूंगा कि असल अहले बैत कौन है। हम मेरी नज़दीक तो कुरान की रोशनी में सारे लोग अहले बैत हैं, अहले बैत नबी के मानने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो है उस दौर में आप अब्बासियों के यहाँ या फिर जो अहले बैत कहलाते थे, जो हज़रत अली की नस्ल से जो लोग थे, आप जो खिलाफत के लिए लड़े हैं, मंसूर से जो उनको जो लेटर्स एक दूसरे गए हैं, दूसरे में दूसरे के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। अरबों के यहाँ जो है मतलब वो औरतें जो खरीदी जाती थीं उनसे शादी करना बहुत मायूब नहीं समझा जाता था। लेकिन आप देखेंगे नफ्स ज़किया जो अहले बैत से लड़ रहे थे अब्बासियों से, तो वो लिखते हैं कि तुम मंसूर को कि तुम तो जो है एक बांदी के बेटे हो, जबकि खुद हज़रत हुसैन की बीवी बांदी थी, और जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उनकी माँ जिसे कहते हैं आप, इमाम हुसैन की जो इमाम हुसैन जिसे हज़रत हुसैन की बीवी से उनके गुलाम ने शादी किया, और वह बहुत आम था। खुद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने गुलाम को आज़ाद किया और अपनी बेटी शादी कर दिया, और अपनी एक बांदी को आज़ाद किया, खुद शादी कर लिया। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं अल्लाह के रसूल ने अपनी बहन की शादी गुलाम से किया, एक औरत को आज़ाद किया और शादी कर लिया, मैंने अल्लाह के हुक्म मुताबिक ये शादी किया है। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ से इज़्ज़त हासिल कर ली जहाँ से लोग अपने आप को जलील समझते हैं होना। आप देखिए उस दौर में कि पूरी की पूरी लड़ाई जो नस्लवाद पर हुई है, जो खिलाफत की जो लड़ाई है अपनी नस्ल पे। देखिए जब जो है अब हज़रत उस्मान के खिलाफ जो पूरा परबंडा हुआ वो नस्ल बुनियाद पर था। हज़रत अली बनु हाशिम से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हैं उनके जो है कज़िन हैं वो ज़्यादा हकदार हैं, और हज़रत उस्मान जो है बनु उमैया के हैं, वो भी दामाद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई भी हैं वो, और उनकी 2 बेटियों के दामाद हैं।
तो आप देखिए कि जो है अब उनकी 2 बेटी दामाद हैं, लेकिन जो मुसलमानों का एक ग्रुप है शिया ग्रुप, नबी की एक ही बेटी मानता है, हज़रत फातिमा मानता है। चूँकि वो मान लेगा 4 बेटियों को तो फिर अहले बैत का तस्वीर खत्म हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे जो ये हुआ कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 बेटियों के शौहर हैं हज़रत उस्मान, उनके खिलाफ एक पूरा ग्रुप तैयार हुआ, उनको शहीद किया गया उनको। अब वो मतलब घर बंद है, पानी उनको पानी नहीं पहुँचने दिया गया उनके ऊपर। चारों तरफ से जो लोग पहरा दे रहे थे, उन्होंने मना किया भाई कि मेरे लिए कोई लड़ेगा नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई खून खराबा हो। करबला टाइप का हो गया। लेकिन जो है ऊपर से जा करके जो है लोगों ने उनके घर पे जो है घुस करके उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद देखिए कि ये जब हुआ, फिर जब बनु उमैया के खिलाफ जब बगावतें शुरू हुई, तो अब्बासियों ने जो है जो अपने एजेंट्स के नाम दिए, उनका नाम था नकीब आले मोहम्मद। नकीब कहते हैं मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मदीना, तो उससे पहले उन्होंने 12 लोगों को नकीब बनाया था, मतलब जिम्मेदार बनाया था। तो ये जो 72 या 70 माने जाते हैं नकीब आले मोहम्मद, ये लोग इतने सख्त थे कि इनको मार भी दिया जाता था तो नाम नहीं बताते किसके लिए बैत कर रहे हैं। इस्लाम में बैत है कि खलीफा बैत किया जाता है। तो आप मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक की बात कर रहा हूँ कि आप ये बता रहे हैं कि सारी जो नस्लवाद जो पैदा, वही जातिवाद को भी पैदा किया, और नस्लवाद जो है खिलाफत आंदोलन में ही, मतलब जो खलीफा के लिए जो जंगें हुई हैं कि कौन खलीफा बने, वहाँ से पैदा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब जब देखिएगा, आप आगे चलिए देख लीजिए कि जो मतलब नकीब आले मोहम्मद, ये अब्बासियों ने आले मोहम्मद के नाम से ये जंगें लड़ी, बनु उमैया के खिलाफ बगावत कराया। और अब्दुल्ला बिन सबा, अभी आप मुस्लिम समाज में जो जाति व्यवस्था की जो जड़ खोज रहे हैं, वो सीधे ही आप अरब समाज से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं खोज रहा हूँ। और मैंने किताब में दिखाया मैंने कि देखिए असल जो हम लोग जो ये बदनाम करते हैं कि नहीं भाई ये हिंदू समाज का देन है, मैं मानता हूँ कि हिंदू समाज का देन है, उसमें भी कुछ असरात हैं, लेकिन 100% ये कह देना कि यहाँ का देन ही गलत ही है। अच्छा सर, हाँ, जैसा कि मसूद अरम फ्लाई साहब बता रहे थे कि कैसे जो है इस जो गृह युद्ध चल रहा था, जो खिलाफत के लिए युद्ध चल रहा था, उसने ही जातिवादी हदीसों को गढ़ा। और हदीस जब एक बार गढ़ ली गई तो उसके बाद जो है बहुत मुश्किल हो गया इस बात को समझना कि क्या इस्लाम में नस्लवाद है कि नहीं है। मैंने एक बार सवाल भी किया था कि अगर इस तरीके की हदीसें मौजूद है और उन हदीसों को हम अगर काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये ना मान ले कि जातिवाद जो है या नस्लवाद जो इस्लाम का पार्ट है। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया था, उसको मैं लास्ट के पार्ट में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने इसको जो है समझाया था। अभी हम ये यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो खिलाफत के लिए जो युद्ध चल रहा था, उसको यहाँ पे विस्तार से उन्होंने इस पे यहाँ पे जिक्र किया है, लेकिन पूरा विस्तार से समझाना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ एक आध बार किताब आपको सजेस्ट किया था, एक इंग्लिश में किताब और सजेस्ट कर देता हूँ। ये है कैरिन एम स्ट्रॉन्ग की किताब है, इस्लाम ए शॉर्ट हिस्ट्री, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको पहले भी बता दिया था, असगर इंजीनियर साहब की किताब है, वो है इस्लाम का जन्म और विकास। ये 2 किताब अगर आप उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये 2 किताब इंग्लिश और हिंदी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मसूद फ्राई साहब फिर कुछ कोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोट जितने हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी साथ साथ जो है आपको बताता चलूँ। वो हजरत उस्मान की जो कत्ल को जोड़ते हुए जातिवाद से बता रहे हैं कि हजरत उस्मान की शहादत का सबसे बड़ा कारण कबीलाई और नस्ली भेदभाव था, इसलिए इस हत्या ने मुसलमानों के बीच कबीलाई और नस्ली भेदभाव को बढ़ावा दिया और इसी नस्ली भेदभाव के कारण भेदभाव के आधार पर एक राजनीतिक समूह शिया पैदा हुआ जो शरीयत के अनुसार खिलाफत का आधार योग्यता नहीं बल्कि जाति और नस्ल मानता था। इसके अतिरिक्त शरीयत के अनुसार अहले बैत सैयद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटों को सबसे श्रेष्ठ समझता था। अच्छा समझिए, जो यजीद था, ये मसूद फ्लाई साहब भी लिख रहे हैं कि उसने माविया ने भी जो एक तरह से खिलाफत को खत्म करके राजतंत्र में बदलने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि शिया भी तो यही करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके ही खानदान के लोग जो है अफजल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उन्हीं के खानदान से चलेगा। तो ये बात वो कोट कर रहे कि मकसद तकरीबन एक जैसा ही था। अब कौन उसमें श्रेष्ठ था इस पे बात नहीं कर रही। ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि यजीद अच्छा था, हुसैन अच्छे थे, इस पे बात नहीं हो रही। अभी वो बात आधार पे कर रहे हैं कि खलीफा कौन बने, उसका बेसिक आधार पे भी बात चल रही है। फिर यमन फ्लाई साहब बता रहे हैं कि कैसे जो है जो शिया जो थे वो संख्या में कम थे, तो उन्होंने जो है कोशिश ये की कि वो अपने आइडियाज को किस तरीके से आगे बढ़ाए। तो उन्होंने अलग अलग ग्रुप जो है संप्रदाय भी बनाना शुरू किया। जैसे शोएबिया संप्रदाय की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस तरीके के लोगों को नकीब आले मोहम्मद करके जो है नियुक्त किया करते थे और वो जो है इस आइडिया को आगे बढ़ाता था कि क्यों जो है अली की औलाद या नबी की खानदान में तो और भी लोग थे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि नबी की और भी बेटियों को शिया नहीं मानते, उनकी सिर्फ एक ही बेटी मानते हैं। तो इस आधार पे उनकी
खानदान को जो है अली से ही जोड़ के, हजरत अली से ही जोड़ के देखते। तो वो बता रहे कि उनको जो है उनकी श्रेष्ठता, उनको जन्म आधारित, उनके बच्चों को जन्म आधारित श्रेष्ठता की बात को जो है ये लोग आगे बढ़ाते गए। तो और फिर जो है उमैया जो वंश था उसको खत्म करने के लिए अब्बासी आए, अब्बासियों का साथ शियों ने दिया। फिर बाद में शियों को भी अब्बासियों ने मारा। ठीक है, उसकी वजह यह थी कि अब्बासियों के खिलाफ शियों ने, जो मुसलमान फलाई साहब लिख रहे हैं कि विद्रोह करना शुरू किया था। तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने सारे शियों को भी मारना शुरू कर दिया अब्बासियों ने। तो यहाँ पे कुछ बातें मुझे लगता है कि उनका कुछ कोटेशन को यहाँ पे पढ़ देना जरूरी है कि किस तरीके से जो ये नस्लवाद की जो बातें जो थी हजरत उस्मान की मौत के बाद जो पढ़ने लगी, तो वो आगे उसको वो कितनी और क्रूर तरीके से, विध्वंस तरीके से आगे बढ़ी, उसके ऊपर लिख रहे हैं कि जब अब्बासी और उमैया की जब लड़ाइयाँ शुरू हो रही थी, दो वंशों की, जो उमैया वाले मर गए, उमैया खत्म हो रहे थे, तो लिख रहे इस युद्ध में नस्ली व कबीलाई आधार पर उमैया वंश के लोगों का नरसंहार हुआ। उमैया वंश के कैदियों को खेमे के डंडों से पीट पीट कर अधमरा किया गया और उनके अधमरे और तड़पते हुए शरीर पर दस्तरखान बिछाकर अब्बासियों ने खाना खाया। उमैया वंश के खलीफाओं की लाश कब्रों से निकाल कर जलाई गई। हिशाम बिन अब्दुल मलिक की लाश बिल्कुल सही सलामत निकली, तो उसको पहले फांसी दिया गया, फिर जलाया गया। इतना खून बहा कि अब्बासी षड्यंत्र का नेता और पहला अब्बासी खलीफा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद का नाम इतिहास में सफ़ा खून बहाने वाला अर्थात अब्दुल अब्बास अब्दुल्ला बिन मोहम्मद शफ़ा पड़ गया। तो बता रहे कि किस तरीके से ये जो है नस्लवादी लड़ाइयाँ जो थी, जो खिलाफत के युद्धों से पैदा हुई, उसने किस तरीके से इस चीज को मजबूत कर दिया। यहाँ पे ये भी वो कोड कर रहे हैं कि अब्बासी वक्त में ही, इसी वक्त में जिस तरह जब ये मार काट चल रही थी, तो हदीसों का संकलन हुआ। हदीस का मतलब क्या है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कही, जो की, उसको हदीस कहा जाता है। तो इन हदीसों का संकलन जो है अब्बासी के वक्त में हुआ था, तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इसमें कितनी हदीसें जो है थी वो सही थी, कितनी हदीसें नहीं थी। क्योंकि कुरान पर मुसलमानों का ईमान है, हदीस हर वो हदीस जो कुरान से टकराती है उसको नकार दिया जाता है, क्योंकि इसे। अच्छा सर, ये बात बताइए, जैसे अभी इसकी बात है सैयदवाद वाली बात भी थोड़ा सा और आ जाते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब हमारे अशराफ बुद्धिजीवी और जो उलमा है, जब किसी हिंदू से बात करते हैं तो वो हदीसें बताते हैं जिसमें जो है सब बराबर है। ठीक है, मुझे को बहुत लोग हदीसें भेज रहे हैं कि जिसमें बता रहा है कि मुझे ये समझाने के लिए भेज रहे हैं कि देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इस्लाम में सब बराबर है, कोई सैयदवाद नहीं, फलाना ढिमका नहीं है। अब फिर जब विद इन मुस्लिम कम्युनिटी ये जब स्पीच देते हैं तो बताया सैयदों का कैसा रुतबा है, पंचन बाग का एक कंसेप्ट निकाल के लाते हैं कि कैसे 5 लोग मासूम हो गए। ठीक है, जन्नती हुसैन की शान को इतना बढ़ा देते हैं, अली की शान को बढ़ा के पेश करते कि अली जिसका मैं मौला उसका अली मौला, इस तरीके की बात। अब मौला का सेंस ये मालिक के सेंस में ही लेते हैं, दोस्त के सेंस में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फिर इसको कैसे देखा जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप अपनी किताब लिखिए, फिर आप कहेंगे कि नहीं दरअसल ये समझ नहीं पाए हैं, इस्लाम में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, सैयदवाद को तुम कैसे कर रहे हो, ब्राह्मणवाद की तो बात लिखी गई है इस्लाम उनके वेदों में, उनकी पुराणों में, सैयदवाद को किस तरीके से तुम साबित करोगे सैयदवाद है इस्लाम धर्म में, तो उसको कैसे आप देखते हैं? भाई जब आप जो है हदीस लाते हैं अहले बैत और जो पैगंबर पाक की तारीफ में मौजूद हदीस से पेश करते हैं, यानी वो सारे मुसलमानों से अफजल हैं, उनका दर्जा अलग है। भाई मुसलमान है तो सब बराबर हैं, इंसान है तो सब बराबर हैं। आप जब सब बराबर हैं तो उनके लिए अलग से कैसे लिया भाई? वो जन्नती सरदार होंगे वो, इसलिए कोई हदीस इस्लाम में नहीं है, सही हदीस नहीं है। मुझे तो कुछ हदीसें भेज दी है सर कुछ लोगों ने, उसकी बुखारी उखारी की, जिसमें इस तरह की कुछ बातें हैं कि सैयदों का रुतबा ज्यादा है। और अभी फैयाज भाई ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया कि रंगरेजों को कहा गया ये सबसे झूठे होते हैं। इस तरीके की कुछ हदीसें जो है वो बाकायदा बुखारी उखारी की कोट हदीसें हैं, मतलब ये नहीं है। देखिए अगर उन हदीसों को आप हदीस मान लें तो कुरान को इनकार करना पड़ेगा। तो सर अभी तो आप मुनकर हदीस का फिर आरोप लगेगा कि ये पूरा पसमादा आंदोलन वाले और इनके जो इंटेलेक्चुअल हैं सबके सब मुनकर हदीस हैं, तो इसको कैसे फिर आप देखेंगे? इसी के कहने से हम मुनकर हदीस हो जाएंगे। हम कह रहे हैं जो कुरान के जो उसूल हैं, कुरान की जो ऑथेंटिसिटी है, कुरान का जो एक नजरिया है, उसके खिलाफ हदीस हो सकती है। ये कैसे आप सोच सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के खिलाफ बात कहेंगे? फलाई साहब कह रहे हैं हम उन हदीसों को नहीं मानते जो कुरान से टकराती है। हर वो हदीस जो जन्म आधारित श्रेष्ठता की बात करती है, वो इसका मतलब है कि वो हदीस झूठी है, क्योंकि वो कुरान के मूल सिद्धांत मसावात के सिद्धांत से टकराती है।
यहां तक हमने ये बात समझ ली और देख लेते इसमें कुछ और बात कहना। अब यहां से अगला जो पार्ट बनेगा वो उसमें हम ये बताएंगे कि सैयद कौन है और जो खिलाफत और इमामत में क्या अंतर है और सूफी कैसे पैदा हुए और सूफियों ने जातिवाद को कैसे बढ़ावा दिया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे सूफियों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। इस पे मसूद अहमद फलाही साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है और मैं बता दूं कि मसूद अहमद फलाही साहब की जो ये किताब थी ये उर्दू में है और इसका तीसरा संस्करण मेरे पास है। तो इसकी 2007 में पहली बार इनकी किताब प्रकाशित हुई थी। तो 2007 में ही ये आइडिया उन्होंने दे दिया था कि सूफीज्म में किस तरह से जातिवाद को, सूफीज्म ने किस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया और कैसे सारी चीजें जो है खिलाफत की जो लड़ाइयां थी उससे किस तरह से निकल के आती हैं और इमामत क्या है, खिलाफत क्या है, ठीक है, और क्या चीज। इसके बाद के जो चैप्टर है उसमें अगले पार्ट में हम ये देखेंगे किस तरीके से जो है सूफीज्म ने किस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दिया। धन्यवाद। जय हिंद।